अक्सर ही मैंने ये देखा है और ये समाज में निकल के समस्या निकल के आती है सामने, और एक अभिन्न रूप से और एक अलग तरीके से जो एक समस्या निकल के आती है उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि क्या एक जो किसी की प्रॉपर्टी है, वो अगर जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है या एक शादी में लाई हुई कोई भी सामान है या कोई उपहार है, उस पर पति का कितना अधिकार रहता है और पत्नी का कितना अधिकार रहता है, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार अगर जो आप देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करने साथ में लाइक करें और दूसरों लोगों तक ऐसी ही जानकारी पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य कर दें। और अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई आप प्रश्न हमसे पूछने जाते हैं, तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पर है, आप उसको फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो क्वेरी या हमसे आप कोई सजेशन चाहते हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे व्यूअर ने ये प्रश्न पूछा है और कई बार ऐसा ही प्रश्न और लोगों के द्वारा भी पूछा गया है कि अक्सर जो डिस्प्यूट या झगड़ा शुरू होता है या प्रारंभ होता है पति या पत्नी के बीच में, वो कहीं ना कहीं किसी वस्तु को लेके या किसी प्रॉपर्टी को लेके या किसी के मौलिक अधिकारों को लेके या किसी के कर्तव्यों को लेके, इसी आधार पे जो डिस्प्यूट शुरू होता है और वो डिस्प्यूट कहाँ ले जाके खत्म हो जाता है, ये कोई निश्चित नहीं कर सकता, ये किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाती है। और ऐसा ही एक डिस्प्यूट जो एक मामला सामने निकल के आया है और एक ऐसा ही इत्तेफाक से एक अभी हाल ही में मामला माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णित किया है कि ऐसे अधिकार में, ऐसी वस्तुओं पे उसका अधिकार किसका रहेगा, पत्नी का रहेगा या पति का रहेगा। एक तरफ जो पत्नी है उसको जो उपहार मिले होते हैं, जाहिर सी बात है अगर जो पति या पत्नी दोनों की शादी होती है या विवाह किसी एक का नहीं हो पाता है, जो उपहार मिलते हैं, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है जो उपहार मिलते हैं विवाह में वो पति को भी मिलते हैं और पत्नी को ज्वाइंटली मिलते हैं, उन पे क्या निर्णय होगा और किस प्रकार से निर्णय होगा कि आखिर उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। यानी कि जो उपहार और जो सामान पत्नी को मिले हुए हैं विवाह के दौरान, ऐसी स्थिति में उस पर कंट्रोल किसका रहेगा, स्त्री धन की श्रेणी में कौन कौन से उपहार आएंगे और उन पे क्या विचारण न्यायालय या क्या अपीलेट न्यायालय उन पे क्या निर्णय देगी, और इन्हीं सारी चीजों पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पति और पत्नी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए आगे आने वाले समय में, और जिससे कि वो अपने आगे आने वाले समय में वो इस तरीके का डिस्प्यूट या इस तरीके के झगड़े से वो बच सके। ऐसा ही मामला अभी हाल ही में और जल्दी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया और उसको सही तरीके से उसको सही विभाजन कर सके और पति और पत्नी को दोनों को न्याय मिल सके। मामले के तथ्य इस प्रकार हैं जो बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उसमें पति को और पत्नी को विवाह के दौरान, या दूसरे शब्दों में कहें विवाह में पत्नी के घर वालों की तरफ से उसको 89 सोने के जो सिक्के थे वो विवाह में मिले हुए थे। अब उसको माननीय विचारण न्यायालय ने स्त्री धन मानते हुए उन्हीं के पक्ष में और पति को लौटाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर जो पति ने उसने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की और साथ में अपील में जो प्रस्तुत की उसने ये विचार किया था, ये सोच के गया था कि जो विचारण न्यायालय ने हमारी मदद नहीं की, जो तथ्य और जो फैक्ट माननीय विचारण न्यायालय ने नहीं कंसीडर किए थे, उन्होंने नहीं उसमें संज्ञान लिया था, तो वो तथ्य वो विचार उच्च न्यायालय उस पर संज्ञान अवश्य लेगी। जो माननीय विचारण न्यायालय ने जो पति को 12 लाख रुपए के साथ में जो उसकी 89 जो कॉइन थे उनकी कीमत के बराबर और उसमें जो स्त्री धन इन्वॉल्व होता है उसके सबको मिला के समथिंग 12 लाख रुपए का जो रिकवरी अमाउंट जो उनका निकल के आता था वो पे करने को आदेश पारित कर दिया। अब पति ने ये सोचा उच्च न्यायालय के समक्ष हम अपील प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि माननीय जो उच्च न्यायालय है विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर देगी और साथ में जो मेरे खिलाफ जो आदेश हुआ है समथिंग 12 लाख रुपए को पति को लौटाने के लिए वो मुझे नहीं लौटाना पड़ेगा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके जो 12 लाख रुपए को कंडोन ना करते हुए उन्होंने एक स्टेप आगे जाके एक ऐसा जजमेंट पारित कर दिया जिसमें उन्होंने आदेश कर दिया कि अब पति के द्वारा पत्नी को 25 लाख रुपए उसमें इंक्लूड होगा, उसका स्त्री धन और उसके साथ में जो और भी चीजें थी सारी इंक्लूड करते हुए पति को 25 लाख रुपए पत्नी को देने चाहिए। और उस अपील के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारे तथ्य और सारे फैक्ट को कंसीडर करते हुए जो उसने माना और जो उसने निर्धारित किया, साथ में ये भी निर्धारित कर दिया कि जो इस तरीके की जो वस्तुएं हैं जो स्त्री धन में कहलाएंगी वो उसका
दौरान विवाह के उसने यूज किया और उसने भरपाई की। कहीं ना कहीं रूप से उसको न्याय प्राप्त हुआ, जिससे वो उसको आगे आने वाले समय में लोगों के साथ अगर जो ऐसी घटना घटित होती है तो उसके आधार पर ऐसी ही एक जो फैक्ट और तथ्य उनके लिए भी प्रकाश में और उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सके। अब ये तो हो गई लॉ की बात। अब इसको हम डिस्कस करेंगे या बताना चाहेंगे कि अब अगर जो ऐसे तथ्य, ऐसे अगर जो फैक्ट या ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ अगर जो घटित होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए आप उसमें क्या स्टेप फॉलो करेंगे। अगर जो इस तरीके का जो कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पति और पत्नी के बीच में कि ऐसी इस स्थिति में कि जो वो अपने साथ में जो दहेज के रूप में या उपहार के रूप में अपनी शादी के साथ में जो अपने मायके से लेकर आए थे, अब यहाँ पे झगड़ा ये शुरू होता है कि वो पत्नी कहती है ये मेरे मायके से आई हुई थी, ये सारी चीजें मेरी हैं। पति ये कहता है कि विवाह मेरा हुआ था और तुम्हारा अकेले का नहीं हुआ था। ऐसी इस स्थिति में कि जितना कंट्रोल तुम्हारा है उतना ही कंट्रोल मेरा भी है। तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी अगर जो दोनों लोगों में डिस्प्यूट अराइज होता है तो अगर जो कहीं से आपको अगर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए और याचिका में अपने तथ्य, अपने ग्राउंड आप मेंशन करते हुए साथ में अपने जो फैक्ट आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय न्यायालय अगर जो आपके तथ्य आपके ग्राउंड पे अगर जो सहमत होती है, यकीन करती है कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है और बिल्कुल सही है, तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी आपके फेवर में माननीय विचारण न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देती है। अगर जो किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से कोई भी तथ्य या कोई भी फैक्ट आप नहीं साबित कर पाते हैं और माननीय विचारण न्यायालय आपके फेवर में आदेश नहीं पारित करती है या पत्नी के फेवर में आदेश पारित कर देती है, तो आपको यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और आपको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आया होगा, क्योंकि अगर जो माननीय विचारण न्यायालय ने कोई तथ्य अगर जो नहीं कंसीडर किया है और तो अंततः आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर जो एक न्यायालय ने अगर जो कुछ आपके तथ्य को अगर जो दूसरी तरीके से उसको अगर जो डिफाइन किया है, तो अगर जो आपको लगता है कि आपके फेवर में ये आपके तरीके से ये आदेश उचित नहीं है तो आप उसको अपनी ऊपरी अदालत में आप उसको चुनौती दे सकते हैं। चुनौती देने का जो प्रोविजन है वो हमारे इंडियन लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। फैमिली कोर्ट एक्ट है, उसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि आप कब और किस तरीके से किस सेक्शन में हाई कोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप उसमें अपील प्रस्तुत करेंगे। और इन्हीं सब सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए, क्योंकि जब आप कोई भी केस या कोई भी पिटिशन आप प्रस्तुत करते हैं तो उसको प्रूफ करने का भार वो आपके ऊपर होता है। अगर जो आप अपने भार से और अपने जो दायित्व को अपने सही तरीके से आप अपने फैक्ट और अपने आप रीजन आप माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर ले जाते हैं और माननीय न्यायालय भी ये जरूरी है कि वो आपके तथ्य, आपके फैक्ट पे संतुष्ट हो और आपके फेवर में वो आदेश पारित कर दे। और अगर जो आपके आदेश में अगर जो कहीं से भी कोई भी सच्चाई या अगर जो इम्प्लीमेंट अगर जो निकल के आता है तो वो उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है और एग्जीक्यूशन होने के उपरांत कहीं से भी कोई भी संभावना नहीं रहती है कि आप किसी के साथ कोई भी अन्याय ना होने पाए। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर एक नई चर्चा के साथ। आपके साथ जरूर फिर से आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अगर जो आप वीडियो पे अभी तक यहाँ तक आप देख चुके हैं तो आप यहाँ तक सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक साझा करने के लिए, जिससे क्योंकि जानकारी के अभाव में सही लोग सही समय पे निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनको ये नहीं ज्ञान हो पाता है कि ऐसी इस स्थिति में अब क्या कदम उठाना चाहिए, किस अधिवक्ता से हमको संपर्क करना चाहिए, सिविल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसी के जरिए या वीडियो के माध्यम से आप इसको शेयर करें, जिससे ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक मिल सके, वो उनका ये लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर जो आप हमसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आप हमसे कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करने का माध्यम, जो संपर्क करने का जो फ़ोन नंबर व्हाट्सएप है का उसका डिटेल स्क्रीन पे है, आप उसमें अपॉइंटमेंट बुक करके प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम है, अपने जो सॉल्यूशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मैटर पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।